मोदी मतलब सन्यासी ऋषि, वैसे व्यक्ति, हाँ ऋषि मुनि है, वो ऋषि सन्यासी है वो, हाँ नहीं है, शादीशुदा है। भगवान बुद्ध भी शादीशुदा थे। वर्मा जो अभी नामांकन करा है, क्या लगता है, क्या इनकी जीत सुनिश्चित होगी या कहीं खटाई में गिर जाएंगे? देखिए, वर्मा जी के साथ सबसे बड़ा ये उनके साथ प्लस पॉइंट है कि वे बीजेपी और जो गठबंधन चल रहा है एनडीए का, उससे खड़ा हुए। बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी का छवि जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, स्वच्छ छवि के व्यक्ति है। अगर ये विधानसभा का चुनाव होता तो बात अलग था, लेकिन लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी की छवि के कारण उनका जीत जो है सुनिश्चित है। और मैं आपको अपना तरफ से बता दूं कि मैं 2012 से जनता दल यू में जुड़ा हुआ हूं। पहले जिला अध्यक्ष था अधिवक्ता प्रकोष्ठ का। 2015 में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ने का भी सोचा, मगर कुछ निजी कारण से मैं शांत हो गया। अभी मैं वैश्य समाज का एक संगठन चलाता हूँ जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। उसका नाम है भारतीय वैश्य अधिकार मंच। अच्छा, आपको क्या लगता है जो बता रहे हैं मोदी मैजिक अब की बार कितना काम करेगा? देखिए, मोदी मैजिक इसलिए काम करेगा क्योंकि उनका छवि अभी तक सही है, उनके ऊपर दाग। मोदी जी का छवि है या राजेश वर्मा का छवि सही है? देखिए, राजेश वर्मा जी तो कैंडिडेट है ना। अगर गुरु अच्छा होता है और शिष्य अगर बिगड़ता भी है तो गुरु उसको संभाल देता है। अच्छा। तो जब गुरु अच्छा है तो शिष्य अगर बिगड़ेगा तो गुरु हैंडल कर लेगा। तो इसलिए छवि तो हमको मोदी जी का छवि देखना है। यहाँ तो बात यह है कि स्थानीय बनाम भागलपुर में बात आ रही है, गंगा पार की बात आ रही है। देखिए, स्थानीय से मतलब नहीं है, मतलब है कि स्वच्छ छवि के नेता होना चाहिए। अच्छा। अगर नेता स्वच्छ छवि के है तो कहीं भी जाएंगे तो अच्छा ही काम करेंगे। आपका कहने का मतलब सीपीएम उम्मीदवार जो है संजय कुमार कुशवाहा जी, वो स्वच्छ छवि के नहीं, क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं। देखिए, आप उस विषय में क्या कहूँ, मैं खुद जेडीयू में हूँ तो मैं अपने पार्टी के विषय में ही कहूँगा। स्वच्छ छवि के नेता तो स्वच्छ छवि का, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अगला नेता स्वच्छ छवि के नहीं है। अच्छा, ये नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये वो भागलपुर में आईटी का रेड हुआ था, आपको जानकारी में है इस चीज़ की, जिसमें राजेश वर्मा के भी कुछ नाम आए थे। नहीं, इस विषय में मैं नहीं जानता, जानकारी नहीं। तो इसको अगर इससे संबंधित अगर देखा जाए तो क्या उनकी छवि को धूमिल किया गया या छवि उनकी पहले से खराब? देखिए, इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है कि वो अभी पेंडिंग में मामला है, कोर्ट में है या क्या हुआ, खारिज हुआ है या गुंडा बैंक कुछ करके था, कुछ इस मामला में आपका क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में तो ये आम बात है। राजनीति में तो ऑपोजिशन जो होता है वो आपको लगाएगा ही, आपके चार्ज लगाएगा। करे तो मोदी जी की भी कहीं ना कहीं बीजेपी की भी छवि सामने निकल कर आई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्या कुछ कहना? नहीं, बीजेपी की छवि बिल्कुल क्लीन है, कहीं पर आप इल्जाम नहीं लगा सकते। बीजेपी की छवि पर आज इल्जाम नहीं सकते। मोदी मतलब सन्यासी ऋषि, वैसे व्यक्ति, हाँ ऋषि मुनि है, वो ऋषि सन्यासी है, वो हाँ नहीं है, शादीशुदा है। भगवान बुद्ध भी शादीशुदा थे और उनका पैर छू कर चले गए में। वही है मोदी जी, बुद्ध की अवतार है, हाँ राम के अवतार है, समझिए। तो ईश्वर हिंदू धर्म में क्या है, ईश्वर किसे कहते हैं? जो न तो जन्म लेता है न मरता है। मोदी जी जन्म नहीं लिया, आदमी जीता है, न मरता है न जिंदा है। ईश्वर की परिभाषा वही है। लेकिन भगवान राम वो पैदा हुए थे, हमारे पूर्वज से चला आ रहा है। राम हमारे रोम में बसते हैं। राम की छवि के अवतार है। मतलब अरे गांधी जी को भी थोड़ी देर में बात, उनको भी उनको भगवान कहा जाएगा। आप अच्छा काम कीजिए, आपको भगवान की उपाधि दी जाए। आप अच्छा काम कीजिएगा, आपको भी भगवान कहा जाएगा, आपको भी उपाधि दी जाएगी, आपको भी उपाधि दी जाएगी, भगवान को उपाधि दी जाएगी। मंदिर ही बना दे तो हॉस्पिटल बंद कर दे। आप हॉस्पिटल 12 एम्स बना गया, 12 एम्स 14 IIT और 16 NIT और 262 मेडिकल कॉलेज खोले गए। आज भारतीय अर्थव्यवस्था की वो स्थिति है, बुलंदी पर है, निर्यात बुलंदी पर है। भारतीय मुद्रा 648 अरब डॉलर, 648 अरब डॉलर, 648 अरब डॉलर का, 648 अरब डॉलर का आमदनी
देखिए, आमदनी देखिए, 16 लाख करोड़ की आमदनी है। सवाल सुनिएगा, सवाल सुनिएगा। सवाल भी सुनिए, रोजगार किसे कहते हैं? रोजगार किसे कहते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सवाल ही सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। सवाल तो फेस करेंगे तभी ना, अपने से बोल रहे हैं। नौकरी रोजगार, रोजी रोजगार, सिर्फ सरकारी नौकरी को रोजगार कहते हैं। अरे वो कहता है, तेजस्वी यादव कहता है 1 करोड़ नौकरी देंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे। कहता है मतलब आप नौकरी आप कुर्सी पर आ जाइए, मोदी जी आप लूटिए और हमको भी लूटने दो, आप लूटिए और हमको भी लूटने दो। 1 करोड़ अगर नौकरी दे दी जाएगी हर साल 25 लाख पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट निकल के आते हर साल 25